खुद को चुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक समझती हूँ कि मैं इस स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं हेड गर्ल के पद के लिए खड़ी हुई हूँ। सर मैं जीत गई तो मैं मतलब इस स्कूल में जो भी कमी है मैं उसको पूरा करूँगी। हमने है ना मतलब जो भी हमारे लीडर बने हम उनसे बस यही चाहेंगे कि मतलब जो भी है ना कमी है, जैसे हम है ना मेम सर से डिस्कस नहीं कर पाते तो हम पर्सनल जाके है ना उनको ना बता के है ना जो हमारे लीडर बनेंगे उनको बताएं। ये बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराना, इसमें हार जीत का मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप मतदान कैसे करते हैं, मतदान किसको करना चाहिए, वो किन बातों पे करना चाहिए, ये सब बच्चों को सिखाया गया है। और ये बच्चे शिक्षक और टीचर के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे, क्योंकि अकेला शिक्षक एक स्कूल नहीं संभाल सकता। नेता तुम ही हो कल के। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव तो आपने देखे होंगे, लेकिन स्कूलों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं उसमें बाकायदा आम चुनाव के जैसी निर्वाचन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इस वक्त मैं भोपाल के सीएम राइज स्कूल बरखेड़ी में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो अपने छात्र संघ के नेताओं का चुनाव कर रहे हैं और बाकायदा जो है मतदान की प्रक्रिया जो है आम चुनाव में जिस तरह होती है ठीक उसी तरह मतदान की प्रक्रिया हो रही है। आप देख सकते हैं जो छात्र हैं उनके हाथ में बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर में अलग अलग जो पदाधिकारी जो है निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं, चुनाव में उनके नाम लिखे हुए हैं। इन बैलेट पेपर पे अपने नाम मुहर लगाकर जो है मत पेटियों में बंद करना है। बाकायदा जो छात्र यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं उनके जो है फिंगर पर जो है चुनाव प्रक्रिया का चिन्ह भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि छात्रों के फिंगर पर जो है निशान बनाया जा रहा है ताकि कोई दूसरी बार आके वोट न कर पाए और इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल उसी तरह संपन्न कराया जा रहा है जैसे चुनाव संपन्न होते हैं। और आप देख सकते हैं ये वो छात्राएं हैं जो अपने छात्र छात्राएं हैं जो अपने क्लास के अपने स्कूल के पदाधिकारी चुनेंगे। इन्हीं में से वो होंगे जो यहाँ पर चुनाव में परिणाम आने के बाद जो जीतेंगे वो इस जो है प्रक्रिया में जो चुनाव में जो जीतेंगे वो इस स्कूल के पदाधिकारी होंगे छात्र संघ के। ये चुनाव प्रक्रिया जो हो रही है बेटा, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है ये। मतलब आपने अभी तक चुनाव में वोट नहीं डाला लेकिन अब प्रैक्टिस चल रही है? यस सर। अच्छा, चुनाव में कैसा माहौल है यहाँ पर? क्या किसको वोट दे रहे हैं आप? मतलब कैसा चुनना चाहते हैं अपना नेता? सर मैं खुद को चुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक समझती हूँ कि मैं इस स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ और मतलब ये बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं सारे टीचर्स के साथ मिलकर इस स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ और टीचर्स ही मतलब बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे और टीचर्स तो मैं मतलब बहुत कुछ कर लूँगी इस स्कूल के लिए। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। मैं इस स्कूल को नंबर आप भी खड़े हुए हैं चुनाव? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा अली है। मैं हेड गर्ल पद के लिए खड़ी हुई हैं? मैं हेड गर्ल के पद के लिए खड़ी हुई हूँ। यस सर। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? सर मैं जीत गई तो मैं मतलब इस स्कूल में जो भी कमी है मैं उसको पूरा करूँगी और मैं एक मतलब सारे टीचर्स और सारे बच्चों के साथ मैं एक ब्रिज का काम करूँगी। अच्छा, आप बताइए आप किसको वोट देने जा रहे हैं? क्या आपने सोच रखा है मन में? हमने है ना मतलब जो भी हमारे लीडर बने हम उनसे बस यही चाहेंगे कि मतलब जो भी है ना कमी है, जैसे हम है ना मेम सर से डिस्कस नहीं कर पाते तो हम पर्सनल जाके है ना उनको ना बता के है ना जो हमारे लीडर बनेंगे उनको बताएं ताकि है ना हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। मैं हेड बॉय के लिए पद पे खड़ा हुआ हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। I have stood for the prestigious post of the vice head girl. क्या कैसे वादे सिर्फ ये थे कि आई विल मेंटेन द डिसिप्लिन इन फ्यूचर इन स्कूल और जो भी बच्चों की क्वेरी होगी, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, उनको प्रिंसिपल सर तक पहुंचाना और स्कूल में क्लीनिनेस मेंटेन करना। सर माय नेम इज़ अलीना। आई एम स्टैंड हियर फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस हेड गर्ल। सर हमने 2 दिन तक प्रचार किया था। पहले तो सेपरेटली हम लोग क्लासेस में भी गए थे और ऑडिटोरियम में भी हमारा ऐसा फंक्शन हुआ था तो वहाँ भी बोला था और बच्चों से पर्सनली भी ऐसा बोला था हम लोग। मेरा नाम अनस है और मैं कक्षा मैं हेड बॉय के लिए खड़ा हूँ। प्रचार में तो पहले ये था कि हमने स्टेज पे भी प्रचार किया और मतलब पर्सनली भी प्रचार किया और कैंटीन नहीं है, मतलब बच्चे जो एक दूसरे की बात नहीं सुनते। और हमने ये वादे किए कि जो मतलब बच्चे लोग मतलब अपनी समस्या सर के पास नहीं पहुंचा पाते हैं तो हम उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि एक सर इतने सारे बच्चे तो हर कोई समस्या नहीं पहुंचा पाएगा, तो अब उनकी समस्या पहुंचाने का काम करेंगे और जो मेरे योग्य काम होगा वो करने का प्रयास करूंगा। इसका उद्देश्य ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी बच्चों को देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, उनकी कैबिनेट होती है और मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र में जिस तरह से शासन चलता है, सब लोग मिलकर चलाते हैं, वही भावना सामाजिक उत्तरदायित्व की बच्चों के अंदर आती है। ये बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराना। दूसरा क्या है कि भारत जो है हमारे विश्व में सबसे बड़ा एक लोकतंत्र है और हमारा देश भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाता है,
तो बच्चों में लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उससे अवगत कराना, और साथ ही साथ बच्चों को भी ये बताया है कि इसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लें। इसमें हार जीत का मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप मतदान कैसे करते हैं, मतदान किसको करना चाहिए और किन बातों पे करना चाहिए, ये सब बच्चों को सिखाया गया है। और भारत में जो है अधिनियम 1951 की धारा 21 के अंतर्गत चुनाव होते हैं, तो बच्चों में निश्चित रूप से लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको समझाना, किस उम्र तक के बच्चे वोट डाल सकते हैं और ये मताधिकार उस उम्र के लोगों को क्यों दिया गया है, ये सब बातों पर हमने बच्चों से पहले चर्चा की है और उसी को प्रक्रिया को हम मूर्त रूप में यहाँ पर बच्चों से करवा रहे हैं। मैम बताइए कौन कौन से पदों पे चुनाव हो रहे हैं, कितने बच्चे खड़े हुए हैं? हमारे यहाँ पर स्कूल हेड बॉय, स्कूल हेड गर्ल, स्कूल वाइस हेड बॉय और स्कूल वाइट हेड गर्ल्स, इस तरह टोटल 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं अलग अलग पदों के लिए। कितने मतदाता हैं? मतदाता हमारे यहाँ 430 हैं। तो रिजल्ट आने के बाद क्या होगा यहाँ पर? रिजल्ट होने के बाद ये हमारी पूरी छात्र संघ का गठन होगा, कैबिनेट गठन होगी, किस बच्चे को कौन सा पद दिया जाएगा, और ये बच्चे शिक्षक और टीचर के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे, क्योंकि अकेला शिक्षक एक स्कूल नहीं संभाल सकता। उसके लिए हमें हमारे सहयोगी चाहिए, तो ये बच्चे हमारे वो हाथ हैं जो हमारा मजबूत अच्छा करेंगे स्कूल चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया ठीक चुनाव की तरह अपनाई जा रही है। निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, जो टीचर यहाँ पर हैं वो निर्वाचन करा रहे हैं। मतदान के लिए भी गोपनीयता रखी गई है। आप जहाँ पर मतदान के लिए जो छात्र हैं वहाँ पर मतदान कर रहे हैं और गोपनीय तरीके से मतदान किया जा रहा है। किसको वोट देना है और वो अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये प्रक्रिया वही है जो लोकतांत्रिक तरीके से भारत में चुनाव प्रणाली है, उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जा रहा है, ताकि बच्चों के अंदर भी वो शिक्षा, चुनाव कैसे होते हैं, हमारे लीडर्स कैसे तैयार होते हैं, वो अभी से स्किल जो है डेवलप करने की कोशिश है स्कूल की, और एक अच्छी पहल है जिसका परिणाम बच्चों के अंदर देखने में आएगा कि वो किस तरह अपने लोकतंत्र में अपने अच्छे नेता को, अच्छे लीडर को चुनते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।